तो ये हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स है। इसलिए प्रभुपाद जी का स्वप्न था कि इस्कॉन में शास्त्रिक कोर्सेस होंगे, जिससे भक्त लोग ज्यादा गहराई से शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो भक्ति के जो सिद्धांत होते हैं उनको समझने में आलस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भक्ति के सिद्धांतों को समझ जाते हैं तो उससे कृष्ण के चरणों के प्रति आसक्ति और भी सुदृढ़ हो जाती है। तो इसलिए शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस्कॉन के अंदर अलग अलग कोर्सेज होंगे, जैसे कि भक्ति शास्त्री। तो भक्ति शास्त्री कोर्स है वो 4 किताबों पर आधारित है, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता और ईशोपनिषद। तो जो उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु है तो ये रूप गोस्वामी ने लिखी है, और ये गौड़ीय वैष्णव लोग स्वीकार करते हैं। तो यदि हमको गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बहुत गहराई से जानना है, समझना है, तो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत ये अत्यंत आवश्यक है। तो ये हम लोग सीखेंगे। फिर बहुत सारे मायावादी वगैरह हैं जो, या फिर और भी अन्य वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो इन पुस्तकों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो पर एक पुस्तक को स्वीकार करते हैं, वो है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता भी हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। फिर उस और भी अन्य लोग हैं जो सिर्फ श्रुति पर ही विश्वास करते हैं, स्मृतियों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखी है, ईशोपनिषद। तो ये जो 4 पुस्तकें हैं, इनका अगर हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो हम भक्ति के जो तत्व हैं उनको और आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 4 पुस्तकें हैं भक्ति शास्त्री कोर्स में। फिर भक्ति वैभव कोर्स। तो भक्ति वैभव कोर्स जो है वो है श्रीमद् भागवतम के पहले 6 स्कंदों पर आधारित। तो ये भक्ति वैभव कोर्स है। तो भगवत गीता का अंत है सर्वधर्मान परित्यज, कृष्ण के शरण में आना। तो कृष्ण के बारे में और गहराई से कहा दिया है, श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। इसलिए पहले जो 6 स्कंद हैं वो आते हैं भक्ति वैभव में कोर्स में, और 7वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद इनकी शिक्षा हमको मिलती है भक्ति वेदांत कोर्स में। और फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है हमारी, कि ठीक है आप कृष्ण के बारे में जान गए हैं, अभी भक्तों के साथ में कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, तो वो हम सीखते हैं चैतन्य चरितामृत से। तो वो आता है भक्ति सार्वभौमा कोर्स में। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये सारी पुस्तकें भक्त लोग बहुत गहराई से सीखें। तो इसलिए वृंदावन में VISC कोर्स है, और मायापुर में हमारा मायापुर इंस्टीट्यूट है जो कि इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे जिन्होंने ये मायापुर इंस्टीट्यूट को चालू किया, और फिर आगे के जो भक्त हैं वो उसको आगे लेके जा रहे हैं, काफी परिश्रम कर रहे हैं। तो ये 4 शास्त्रीय कोर्सेज प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि सारे भक्त लोग उसको पढ़ें और उसका, ताकि वो पुस्तकों का गहराई से अध्ययन कर सके। तो ये ओवरव्यू है जो हमारे कोर्सेज हैं। उसके आगे जाते हैं। तो जैसे हमने बताया भक्ति शास्त्री में ये 4 पुस्तकें आती हैं, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्री ईशोपनिषद। तो 4 बुक्स हैं। तो हम भक्ति शास्त्री कोर्स से क्या प्राप्त करना चाहते हैं?
कुछ भक्त लोग उत्तर देंगे, आप भक्ति शास्त्री कोर्स से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आनंद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, कल मैंने आप लोग की कृपा से मैं अटेंड किया था इंग्लिश में, तो उसी हिसाब से मैं आपको शेयर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि भक्ति शास्त्री कोर्स अपने आप को उद्धार करने के लिए और दूसरे को प्रचार करने के लिए, हाँ, और प्रभुपाद ने हमको क्या फिलोसॉफिकल यानी कि कृष्ण भगवान का प्रति क्या दिया हुआ है, उनकी ग्रंथों से हम पढ़ के और कृष्ण के पास और कृष्ण कृष्ण भावना में और स्ट्रांग होने के लिए। हरि बोल। थैंक यू सो मच। कोई और भक्त शेयर करना चाहेंगे कि आप भक्ति शास्त्री कोर्स? हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम भक्ति शास्त्री कोर्स करके भगवत गीता का और अन्य शास्त्रों का नॉलेज लेके जो प्रभुपाद जी ने समझाया है उसके द्वारा हम समाज में जो अंधविश्वास में लोग जो जीते हैं उनको इस ज्ञान से हम अवगत करा के उनको भी भक्ति में कृष्ण भावनामृत में जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। खुद पढ़ने के लिए भी और प्रचार करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु की भक्ति हरे कृष्णा भक्ति कोर्स शास्त्री कोर्स के द्वारा हम प्रभुपाद के मूल को समझ सकते हैं, उनके उद्देश्य को समझ सकते हैं और उनको हमारे जीवन में कैसे आचरण में ला सकता है उसका अच्छी तरह से हम पठन कर सकते हैं। प्रभु जी, मूड और मिशन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो सही, आपने सही उत्तर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। ओम प्रकाश। हम भक्ति शास्त्री के कोर्स से शास्त्र को ठीक से समझने के लिए हम भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहते हैं, ताकि शास्त्र को ठीक से समझे और अपने आप उतारने के शास्त्र के हिसाब से अपने आप को अपना जीवन में उतार कर फिर दूसरे को भी वही शिक्षा देने के लिए लायक बन जाए, इसके लिए हम भक्ति शास्त्री करना चाहते हैं प्रभु। हाँ परफेक्ट, एकदम आपके सही मोटिव्स हैं। कोई और भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंड प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, नहीं करो, दिखाई जाए हाथ में बदू। भक्ति शास्त्री कोर्स हम ये सीखना चाहते हैं कि ग्रंथ द्वारा भगवान का रियल मैसेज क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, और उसे एक राइट वे में समझ के, जैसे आपने बताया कि आजकल वैसे काफी मिसकंसेप्शन हो चुका है संसार में, काफी धार्मिक गुरु हैं जो उसको रॉन्गली रिप्रेजेंट भी करते हैं, पर भगवत गीता को कोई भी नकार नहीं सकता। पर इसमें एग्जैक्टली भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं उसे श्रील प्रभुपाद ने बड़े अच्छी तरीके से सिखाया है और समझाया है, और हम उसे राइट वे में समझेंगे तो हम राइट वे में कन्वे कर सकेंगे, तो जो मिसकंसेप्शन उसकी कोई दुविधा नहीं रहेंगी, तो फिर हम आगे हम लोग जो प्रचार करना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद के ये जो मिशन में जुड़ना चाहते हैं वो अच्छे से जुड़ सकेंगे। हाँ, तो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं भगवत गीता में उसको समझने के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने जो अपनी भगवत गीता लिखी है वह भगवत गीता यथारूप, तो जो कृष्ण बोलना चाहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं हम वही प्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो उसको और गहराई से समझने के लिए बहुत बढ़िया। एक और लास्ट कोई बोलना चाहेगा? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। अपने जो गौड़ीय संप्रदाय की संस्कृति को समझना, उनके शिष्टाचार को समझना और वैष्णव के संग में कैसे आदान प्रदान किया जाता है भक्तों के संग, वो सब सीखने के लिए मैं भक्ति शास्त्र कोर्स करना आवश्यक है, जिससे हम शास्त्रों की गहराई समझ सके, प्रभुपाद के भाव को समझ सके और वैष्णव के संग के आदान प्रदान को, भक्ति को हम किस तरह से समझ सकते हैं वो हम इनसे भक्ति शास्त्री कोर्स से सीख सकते हैं। प्रभु जी, तो उपदेश अमृत में आपके सारी चीजें आएंगी जो प्रभु जी ने अभी बोली है, कैसे भक्तों के साथ में संग करना चाहिए, कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, गौड़ीय वैष्णव का मूड क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो इस तरह से भक्ति शास्त्री कोर्स से हम भक्ति की और गहराई में जाना कैसे जा सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं, तो एकदम सही मोटिव है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि कुछ लोग को दूसरी दीक्षा मिल जाएगी या फिर कुछ प्रीचिंग मटेरियल मिल जाएगा कलेक्ट करके देने के लिए, तो स्वयं के एप्लीकेशन के लिए भी करना है और फिर प्रचार के लिए भी करना है। तो आप लोगों के जो भी उत्तर थे एकदम सही थे। हरि बोल।
अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो ये भक्ति शास्त्री का उद्देश्य है, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। आई थिंक you may have already heard that in January of 1970 we will be holding an examination among all of our students on this book, and those who will pass shall be awarded with the title of Bhakti Shastri. प्रभुपाद जी की ही इच्छा थी उसको प्रारंभ करने के लिए, ताकि सब लोग सिस्टमेटिकली प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ सकें। क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, गहराई से अध्ययन करने के लिए हैं। तो जैसे कि आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं जहां पर बच्चे लोग बहुत परिश्रम करते हैं साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब समझने के लिए। तो जो भक्ति का विज्ञान है वो तो और भी ऊंचा है, तो उसकी सिस्टमेटिक स्टडी हो सके, तो वो प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो प्रभुपाद जी स्वयं, प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री कोर्स चालू किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, with these examinations I wish to engage all my disciples to very carefully learn this philosophy of Krishna consciousness, because there are so many preachers required to bring this message to all of the corners of the earth. तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे भक्त लोग बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ें ये भक्ति का सिद्धांत, कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत, क्योंकि हमको बहुत सारे प्रचारकों की आवश्यकता है। क्योंकि भक्त लोग तो अभी 1% भी नहीं है पृथ्वी में। हाँ, तो बहुत प्रचार की आवश्यकता है। लेकिन यदि प्रचार करना है तो हमको इन सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा स्वयं। और इन कोर्सेज से और एग्जामिनेशन से क्या होता है, एग्जाम देने से पहली बात तो पुस्तकों को और गहराई से समझने का उत्साह आता है। जैसे बहुत सारे भक्तों का अनुभव होगा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, एग्जाम के कुछ दिन पहले बुद्धि बहुत तेज चलने लगती है। तो एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले, उसके पहले पढ़ी ज्यादा तेज नहीं चलती है, 2-3 दिन पहले बुद्धि बहुत तेज चलने लगती है, क्योंकि पता है कि एग्जाम देना है, पास करना है। तो उसी तरह से इसीलिए एग्जाम रखे गए हैं, ताकि हम लोग और गहराई से जाएंगे और गहराई से पढ़ेंगे, तो मन को थोड़ा सा What happened? Okay. ठीक है, तो फिर हम 1 मिनट रुकिए। हाँ, हरे कृष्ण। तो स्क्रीन बीच में गायब हो गई थी। तो एग्जाम देने से क्या होता है, फटाफट याद होता है, हम गहराई से जाते हैं, और फिर हमको भी समझ में आ सकता है कि कहीं हमने गलत सिद्धांत तो नहीं सीख लिया है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोला करते थे कि बुक्स आर द बेसिस। जो प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो कृष्ण भावनामृत संघ का आधार है। आधार मतलब अगर आपको निर्णय करना है कि हमारा निर्णय सही है गलत है, तो क्या आधार है? प्रभुपाद की पुस्तक है। प्रभुपाद जी कई बार बोला करते थे कि मैं सोचता हूं ये सही है, आप सोचते हैं वो सही है, लेकिन निर्णय कौन करेगा? शास्त्र निर्णय करेंगे क्या सही है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को गहराई से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए ये कोर्स चालू किया गया है। तो ये कुछ क्लासरूम बिहेवियर हैं। तो पहला बिहेवियर ये है कि हम लोग पूरे कोर्स में वैष्णव ड्रेस में रहेंगे। हाँ, तो वैष्णव ड्रेस सबको पता है। तो माता जी लोग सलवार सूट पहन सकते हैं या फिर बेस्ट है साड़ी पहन सकते हैं। प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनिए। तो ये वैष्णव ड्रेस है। दूसरा चीज कि कुछ भी हमको बात बोलनी है तो एकदम से हम नहीं बोलेंगे,
तो आप देखेंगे आपके जूम में हैंड रेस का भी फंक्शन है। तो अगर अपने स्लाइड में आप जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो डॉट डॉट बना हुआ है, तो उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हैंड रेस का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ भी बोलना है तो आप क्या कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। तीसरा चीज, वी विल वैल्यू स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर कोई और भक्त कुछ बोल रहा है तो आपको उसको नीचे नहीं दिखाना है, अरे क्या बकवास बोल रहा है, इसको साइड में करो। तो जो भी कुछ बोल रहा है, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका सम्मान करना है। भले ही आपको वो सही लगे, उचित लगे, टाइम वेस्ट लगे, जो भी लगे, हर स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन को उसको हमको उसका सम्मान करना है। वी विल रिफ्रेन फ्रॉम साइड कन्वर्सेशन। तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं, कोर्स अटेंड कर रहे हैं, तो आपस में बात नहीं करनी है। उससे क्या होता है, क्लास में डिस्टर्बेंस होता है और आप भी डिस्टर्ब होंगे, सीख नहीं पाएंगे। पांचवा, वी विल रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एंड रिसीविंग मोबाइल फोन कॉल्स ड्यूरिंग क्लास। ये अत्यंत आवश्यक है, खासकर आज के युग में। तो आप लोग तो शायद कई लोग मोबाइल यूज भी कर रहे होंगे, तो उसको साइलेंट मोड में रख सकते हैं ताकि रिंग कॉल ना आए। और खासकर अगर आप जूम में हैं, तो जूम में जो क्लास चल रही है, तो उसमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी भक्त, जब आपको बोलना है तभी आप माइक को ऑन करिए, अदरवाइज क्या करिए, उसको अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसको खोल के रखते हैं, पर बैकग्राउंड नॉइस आती रहती है। छठवां, वी विल ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियली विद इन एंड विदाउट द क्लासरूम। मान लीजिए कोई भक्त प्रश्न पूछ रहा है या कुछ पर्सनल चीज बोलता है, तो उसका बाहर जाके अनाउंसमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम जैसा हमारा कोर्स चलेगा, आप देखेंगे कोर्स काफी इंटरेक्टिव है। तो कई भक्त लोग हैं वो, जो हो सकता है कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर। तो उसको यहां वहां सब जगह नहीं बोलना है, वरना उस भक्त को अननेसेसरी दुख होगा। क्योंकि आप देखें कई सारे जो एक्सरसाइज होंगे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस वाले भी होंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियली ऑब्जर्व करना है। शास्त्रों में जो हम सीख रहे हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल एग्जाम्पल होंगे तो उनको शेयर नहीं करना है। अगला, वी विल refrain फ्रॉम बोरोइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम स्टेटस और पोजीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हम टेम्पल प्रेसिडेंट है तो हम ही बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोल सकते। तो यहां पर जब आप स्टूडेंट हैं तो सारे स्टूडेंट बराबर हैं। तो कोई टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं है, कोई टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो स्टूडेंट सब लोग बराबर ही हैं। या फिर हस्बैंड वाइफ है तो ऐसा नहीं है कि वाइफ को बोलने नहीं देना, सिर्फ हस्बैंड ही बोलेगा। तो यहाँ सब बराबर हैं ना, तो इसलिए स्टेटस या पोजीशन से स्ट्रेंथ बोरो नहीं करनी है। We respect the right of the individual to withdraw without stating reason from any exercise which makes them feel unduly comfortable. तो बीच में बहुत सारे एक्सरसाइज आएंगे भक्त लोग, तो कहीं आपको लगता है कि कुछ एक्सरसाइज में हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि प्रभु जी हम कर नहीं सकते, ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। लेकिन हम सबको एंकरेज करते हैं एक्सरसाइजेस करने के लिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे, जो बीच में एक्सरसाइजेस मिलेंगे, उतना ज्यादा हम शास्त्रों में गहराई से जा सकते हैं। लेकिन अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। वी विल ईच एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस इन अचीविंग आवर डिजायर्ड आउटकम्स। मतलब कोर्स में पास होने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, हमारी है। हमारी मतलब टीचर नहीं, स्टूडेंट्स की है, ठीक है ना। तो अब ये नहीं बोलेंगे अरे टीचर ने इतना खराब पढ़ाया कि भाई हम फेल हो गए। वो आपको फीडबैक देना है, वो आप दे सकते हैं, आनंद से प्रभु किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपको पास कराने के लिए कि प्रभु जी भी एनरोल किया है तो आपको ही पास कराना पड़ेगा। कई लोग कॉलेज में जाते हैं ना, बोलते हैं कि कॉलेज में जाना हमारा काम, कॉलेज से निकालना कॉलेज का काम, मतलब कॉलेज को ही पास कराना पड़ेगा, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो वैसा नहीं है।
तो इसलिए वो सारी जिम्मेदारी किसकी? हमारी है। फिर 10वां, वी विल कन्फ्रंट इश्यूज और बिहेवियर नॉट पीपल। तो ये एक इंपॉर्टेंट नॉर्म है कि जब भी कुछ डिस्कशन चल रहा है और आप कुछ भी इशू बता रहे हैं, कुछ टेम्पल में कहीं कुछ हुआ है, पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, तो वहां पर नाम मत लीजिए। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि कहीं कुछ गए, आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं ठीक से बिहेवियर नहीं हुआ, तो वहां नाम मत बताइए, सर बोलिए एक भक्त ने कुछ ऐसा बोला। समझ में आया ना? तो नाम नहीं बोलना है, इनडायरेक्टली बोलना है। फिर 11वां, वी विल ऑनर एंड एनी एग्रीमेंट रीच्ड। तो मान लीजिए कुछ भी ग्रुप वर्क होंगे, तो ग्रुप वर्क में जो भी हमारा निष्कर्ष निकलेगा तो उसमें सबको एग्री करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं हम इसको मानते नहीं है, ये सब बेकार है। ग्रुप वर्क मतलब सब लोग का एक साथ कंक्लूजन निकलेगा डिस्कशन करके, ठीक है? तो ये कुछ नॉर्म्स हैं क्लासरूम बिहेवियर के। तो ये प्रभुपाद जी का क्लासरूम नॉर्म्स पे। Just like if you enter into any educational institution, if you don't surrender yourself to the rules and regulations of the institution, how you can get advantage of the knowledge imparted by the institution? मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी, जब हम लोग स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, टीचर जो भी पढ़ा रहा है आप बोलते हैं हम मानते नहीं हैं कि आप टीचर हैं, तो फिर हम टीचर से सीख नहीं सकते। तो उसी तरह से ये सारे नॉर्म्स है, उसको अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमको ही सुविधा होगी शिक्षा को ग्रहण करने में। Everywhere, wherever you want to receive something, you have to be controlled or you have to be surrendered to the regulations. Do not follow the rules and regulations of this class, it is not possible to receive the knowledge. तो यदि क्लास के रूल्स रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे शरणागति की, उससे कि इस भावना के साथ में कि हमको सीखना है, सीखने की इच्छा से कराएंगे तो हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अगला एम है भक्ति शास्त्री का। आफ्टर द स्टूडेंट स्टडी द वेदास अंडर द मास्टर फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फ्रॉम एज 5 to 20, he may become a man of perfect character. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे वैदिक काल में ब्रह्मचारी आश्रम हुआ करते थे, तो छोटे छोटे बच्चे 5 साल की उम्र में ब्रह्मचारी आश्रम में जाते थे और 5 से 25 या प्रभुपाद जी ने लिखा है 5 से 20 साल तक शिक्षा ग्रहण करते थे, वेदों की शिक्षा। किस लिए? ताकि उनका चरित्र का निर्माण हो सके, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। तो वेदों की शिक्षा मात्र स्किल के लिए नहीं दी जाती थी कि आप अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसलिए भी दी जाती थी ताकि आप एक अच्छे इंसान बने और धीरे धीरे करके भक्ति में प्रगति करें या भक्ति की ओर अग्रसर हों। तो ये इसलिए वैदिक शिक्षा दी जाती थी, ये उसलिए नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज नॉट मेंट फॉर आर्म चेयर स्पेकुलेटर। आर्म चेयर स्पेकुलेटर का मतलब है मुन्नी, कि आराम से बैठ के आप कॉफी पी के बात कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, वो गलत है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो उसलिए नहीं है। शिक्षा मात्र चर्चा करने के लिए नहीं है, शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है भक्ति शास्त्री कोर्स का, कि हम क्या बन सकें, एक बेहतर भक्त बन सके। क्योंकि एक चरित्र चाहिए हमको, अगर हमको गोलोक वृंदावन जाना है तो हम उस चरित्र के स्तर पर कैसे आ सकते हैं? इन शास्त्रों का अध्ययन करके और अपने जीवन में उनको उतार के। ये वैल्यू, तो हर कोई वैल्यू सिस्टम बनाता है। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है?
हर व्यक्ति अलग अलग चीज को वैल्यू देता है। जैसे कोई वैज्ञानिक शोध को वैल्यू दे सकता है, लेकिन एक जो बनिया होता है वो किसको वैल्यू देता है? वो धन को वैल्यू देता है। तो सभी लोग अलग अलग चीजों को क्या करते हैं? वैल्यू देते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक जोक सुनाते हैं। तो असलियत में ऐसा हुआ नहीं, पर एक बार की बात है कि एक टीवी शो चल रहा था, तो उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक गुजराती को बुलाया गया। गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग पैसा कमाने के लिए जाने जाते हैं। तो दोनों में आपस में डिबेट हो रही थी कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, गुजराती ज्यादा बुद्धिमान है या एल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यादा बुद्धिमान है। तो दोनों को दोनों वहां बैठे। तो गुजराती एल्बर्ट आइंस्टाइन से बोला, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो, अगर मैं उत्तर नहीं दे पाता हूं तो मैं आपको $50 दूंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को गुस्सा आ गया, बोला, अरे क्या समझ रखा है अपने आप को? तो बोला, अगर तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछो मैं उत्तर नहीं दे पाता हूं तो मैं तुमको $500 दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिक्स हो गया। तो पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वेश्चन पूछा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? उसको पता नहीं था, उसने $50 लेके दे दिया। फिर उसके बाद उसने पूछा मुझे ऐसे जानवर का नाम बताइए जो 4 पैरों पे पहाड़ के ऊपर जाता है और 3 पैर पे नीचे उतरता है, 4 पैर का इस्तेमाल नहीं करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत देर तक सोचता रहा। फिर $500 लेके रख दिए। बोला कि हमको भी पता नहीं है ना। तो फिर उसने गुजराती से पूछा वो कौन सा जानवर है, आप उत्तर बताइए। तो गुजराती ने $50 रख दिया, बोले हमको भी पता नहीं है। और फिर $400 का प्रॉफिट लेके वहां से चला गया। तो ये फर्क क्या है? दोनों लोग खुश थे। खुश क्यों थे? क्योंकि कम से कम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि प्रश्न गलत था। अगर प्रश्न सही होता और वो नहीं दे पाता तो उसको बुरा लगता, क्योंकि वो वैल्यू किसको देता है? ज्ञान को। और गुजराती भी खुश था क्योंकि वो वैल्यू देता है पैसे को, उसको भी प्रॉफिट मिल गया। तो दोनों लोग खुश थे। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू सिस्टम। तो हर कोई हर जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को वैल्यू देता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यही वैल्यू सिस्टम प्रभुपाद जी चेंज करना चाहते हैं ये भक्ति शास्त्री कोर्स द्वारा। तो क्या बोलते हैं? टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड टू परपेचुएट दैट अंडरस्टैंडिंग विद इन द इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी जिन चीजों को वैल्यू देते थे, जो उनका मूड था, जो उनका मिशन था, तो वाकई जो स्टूडेंट्स हैं, वाकई या फिर इस्कॉन के जो सदस्य हैं, वो भी वही मूड और मिशन ग्रहण कर सके। ये भी भक्ति शास्त्री कोर्स का एक उद्देश्य है कि हमारा वो वैल्यू सिस्टम हो सके जो प्रभुपाद जी का वैल्यू सिस्टम था। क्योंकि अगर वो वैल्यू सिस्टम हमारा रहेगा तो प्रभुपाद जी गोलोकवासी हैं, हम भी गोलोकवासी बन सकते हैं। तो यो इसलिए सही वैल्यू सिस्टम सेटअप करने के लिए आध्यात्मिक वैल्यू सिस्टम, तो ये भी भक्ति शास्त्री कोर्स का एक उद्देश्य है। तो अभी हम लोग असेसमेंट में आते हैं। तो भक्ति शास्त्री कोर्स में असेसमेंट मतलब एग्जाम, जो हिंदी भाषी लोग एग्जाम समझते हैं ज्यादा। तो उसमें आपके जो मार्क्स आएंगे उसमें कई चीजें नोट की जाएंगी। तो पहला है हमारा ओपन बुक असेसमेंट। ओपन बुक असेसमेंट का मतलब है प्रश्न आपको पहले से बता दिए जाएंगे, फिर आपके पास भगवत गीता है, उपदेश अमृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ईशोपनिषद है, प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स हैं, और आपके पास स्टूडेंट हैंडबुक भी है ना।
तो इन सब के को देखकर आप उत्तर लिख सकते हैं, इसलिए ओपन बुक है ये। तो हर यूनिट में कम से कम 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि ओपन बुक असेसमेंट के होंगे। तो इसके बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ये स्लाइड्स को खत्म होने के बाद, क्योंकि कई बार इसके बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। तभी सिर्फ हम आपको मोटी मोटी आउटलाइन बताते हैं। फिर क्लोज बुक असेसमेंट है। तो आपकी पुस्तक में जो स्टूडेंट हैंडबुक है, स्टूडेंट हैंडबुक सबको मिली हुई है ना, ठीक है, सबके पास है। तो उसमें आप देखेंगे हर यूनिट के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं उसको। तो अभी स्लाइड्स को यहाँ पे एंड करके या रोक के मैं वो दिखाता हूं। तो उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप आंसर करेंगे अपने क्वेश्चंस, उस समय आपको पेपर दिया जाएगा और उस समय आप कोई पुस्तक यहां वहां नहीं रख सकते हैं। तो कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आपकी हैंडबुक है, ठीक है, मायापुर स्कूल। ये आपकी विषय सूची है, सब कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो ये 3 चीजों के ऊपर मूल्यांकन होता है जनरली, ज्ञान, कौशल, मूल्यांकन। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, गहराई से पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी हैं 5 यूनिट्स। तो आपके कोर्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहले यूनिट में भगवद गीता 1 से 6 अध्याय, दूसरे में 7 से 12 और तीसरे में 13 से 18। चौथे यूनिट में आती है आपकी भक्ति रसामृत सिंधु और 5वीं यूनिट में श्री ईशोपनिषद और उपदेशामृत। तो ये 5 यूनिट्स में आपको डिवाइड किया गया, इसको 5 इकाइयों में, इस कोर्स को। जो आप 6वें नंबर पेज में आप देख सकते हैं। तो ये जो मानदंड है ये हम आपको स्लाइड में दिखा रहे थे, तो यहां से ज्यादा समझ में आएगा। तो खुली पुस्तक का निर्धारण होगा, ओपन बुक। तो क्लोज बुक मतलब बंद पुस्तक निर्धारण। इसमें तो इसको पास होने के लिए आपको कितने चाहिए? 60% नंबर चाहिए। क्लोज बुक में आपको चाहिए 65%। श्लोकों को याद करने के लिए कितना? 65%। उपस्थिति, अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ रिकॉर्ड करके रखने के लिए नहीं है लेक्चर फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा, 75%। और आप देखेंगे पुस्तका के एंड में साधना सीट दी है, उसमें 50%। तो एक एक करके हम जाएंगे। तो अभी क्लोज बुक में हम जा रहे थे। तो ये जो है, ये 14 नंबर आप देखेंगे पेज पे, 14 नंबर पेज है। इसमें आपके सारे श्लोक दिए हुए हैं, कौन कौन से श्लोक आपको याद करने हैं। तो ये पहले से लिखा हुआ है, 14 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, ये सारे श्लोक याद करने हैं। तो श्लोक और उनके अर्थ दोनों चीजें याद करनी है आपको ना। तो ये सब याद करने के श्लोक हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछे जाएंगे। आप देखेंगे इसमें पुस्तिका में
बहुत सारा डिटेल भी दिया हुआ है आपका भगवत गीता ये पूरे 18 अध्याय, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इस उपनिषद के बारे में, ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ दी हुई है। जैसे भगवत गीता के बारे में धर्म क्षेत्र, दुर्योधन की कूटनीति कौन से श्लोक में दी हुई है, पांडवों के विजय के संकेत ये श्लोक से ये श्लोक तक, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल दिए हुए हैं, इसकी समरी दी हुई है। आगे आप देख रहे हैं ये समरी दी है। दूसरे अध्याय में अलग अलग टॉपिक की समरी दी हुई है। दूसरे अध्याय का जैसे आप यहाँ देखेंगे श्लोक नंबर 1 से 10 तक की समरी यहाँ दी हुई है, फिर 11 से 30 तक की और नीचे दी हुई है। देख रहे हैं आप, ये समरी दी हुई है। कर्मकांड तो उसकी समरी यहाँ हुई दी हुई है। तो ये सारी समरी आपकी दी हुई है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये पुस्तिका में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत डिटेल है इसके अंदर, बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, तो योगा लेटर बनी हुई है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर कैसे कर्मकांड से कर्मयोग तक कहाँ जाता है, कर्मयोग से ज्ञान योग तक भगवान कैसे जम करते हैं, ज्ञान योग से ध्यान योग में कहाँ जाते हैं, ध्यान योग से भक्ति योग में कहाँ जाते हैं, सारे डिटेल दिए हुए हैं। अब ये आता है आपका, ये है आपका प्रश्न नंबर 28, देखते हैं 28 ये। तो पेज नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, इसमें आपके बंद पुस्तिका के प्रश्न दिए हुए हैं। तो सारे प्रश्न इन्हीं में से कुछ प्रश्न होंगे। तो लगभग 1 घंटे का होता है एग्जाम, तो उसमें से आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मतलब प्रश्न आपको पहले से डिक्लेयर्ड हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तब भगवत गीता बगल में नहीं रह सकते हैं, खाली पेपर रहेगा और क्वेश्चन रहेंगे बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेंगे, तो ये देख रहे हैं आप। तो 63 आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इन्हीं में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 1 में, इकाई 1 में, इकाई नंबर 1 में ये 63 प्रश्न है। तो इस तरह से हर यूनिट के एंड में आपके प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे क्लोज बुक एग्जाम में। अच्छा, अधीश्वर माधव प्रभु को कुछ प्रश्न पूछना है? प्रभु जी, इसमें कितने प्रश्न हो गए मतलब एग्जाम में? जैसे यहाँ पे टोटल एक यूनिट में 63 है, 63 में से कितने प्रश्न आ सकते हैं? एक्चुअल में ये टीचर, अलग अलग टीचर लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, लेकिन उतने क्वेश्चन आएंगे जो आपके 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे। तो जो जहां तक हमने देखा हुआ है, ज्यादातर स्टूडेंट लोग आधे घंटे 45 मिनट में, जिनको याद है, तो जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की हुई है, वो आधे घंटे 45 मिनट में ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं। तो जनरली 10, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। तो अलग अलग टीचर अलग अलग क्वेश्चन रखते हैं। तो दीपक रोहिया पूछिए। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे बोल। तो बाबू जी, ये एग्जामिनेशन कैसे होगी? क्या क्या एग्जामिनेशन होंगे या हमें सिस्टम, ये जो एग्जामिनेशन रिटर्न होंगे हमारे प्रश्न उत्तर जो होंगे? हाँ। अच्छा जी, पर उसमें जैसे यहाँ के अभी लॉकडाउन का चल रहा है, तो हम लोग सब जो भी पढ़ाई है ऑनलाइन कर रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू, तो सिस्टम के थ्रू करना है हमने कि हैंड रिटन करके फिर अपलोड करना है? नहीं, एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या होगा, आपको आपका जो भी शायद लोकल सेंटर है, तो आपको कुछ परमिशन के लिए बोला होगा ना, कि लोकल सेंटर से कुछ परमिशन लेना है। तो वहीं पे आपके जो आसपास कोई सेंटर है, वहां पे आपको बुला के, वहां पे वो भक्त लोग एग्जाम दिलवाएंगे आपको। और फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आंसर शीट अपलोड करके मायापुर इंस्टीट्यूट को भेजेंगे। ठीक है ना, तो लोकल सेंटर की तरफ से होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें से 10-15, एक्चुअली 20 तो होते नहीं है, जनरली 10 से 15 होते हैं। और फिर क्या होता है प्रोजेक्ट, ये जो है ये उपमाएं दी हुई हैं, तो उपमाओं को भी याद करना है।
तो आपका 20-30% या 40% जो भी है इन उपमाओं से भी आएगा। तो ये प्रभुपाद जी की उपमाएं, इनको आप बाय हार्ट करना पड़ेगा, इसको एकदम याद करना पड़ेगा। तो कुछ भक्त लोग सीधे उपमा पूछ लेते हैं, कुछ जो टीचर लोग हैं, और कुछ टीचर क्या करते हैं उसको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में देते हैं। मतलब क्या करेंगे, कहीं कहीं कुछ कुछ शब्दों को गायब कर देंगे, आपको उनको भरना है। और कुछ लोग सीधे सीधे उपमा पूछ लेते हैं, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्यलोक परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। हाँ, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है, धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्यलोक। तो प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की तुलना करने वाली उपमा को लिखिए, या फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की सतह या सूर्यलोक का जो उपमा है उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी उपमा को लिखिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। मान लिया ब्रह्म, परमात्मा, भगवान लिखा है, यहाँ पे तीन आपके ब्लैंक बने हुए हैं, उसमें आपको लिखना पड़ेगा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्यलोक। ऐसा भी हो सकता है। तो ये उपमाएं होंगी जो आपको याद करनी है। रामपति प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने ज्यादा नहीं समझ रहे इसका, ये वर्ड का उपमाया थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं? एनालॉजी। ओके, थैंक यू प्रभु। एनालॉजी, कई लोग तुलनात्मक भी बोलते हैं, तुलनात्मक, एनालॉजी, बेसिकली कंपैरिजंस। तो ये है, ये क्लोज बुक का पार्ट है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, 2 लोगों ने और हाथ खड़े, 1 मिनट। हाँ, हरि बोल, बोलिए। किसी और का भी प्रश्न है क्या? ओके, हमको लगता है पहले से हैंड रेज है। अच्छा, किसी ने तो हाथ खड़ा किया। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसमें जो वर्सेस नीचे दिए हैं ना, वो हमारे पास हिंदी में जो किताब है उसमें नहीं है। उसमें सब डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये वर्ष भक्ति रसामृत सिंधु के कहाँ से मिलेंगे? आप देखेंगे इसी हैंडबुक में, जब आप खोलेंगे तो जहां पे ये क्लोज बुक क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, हाँ, उसी के पास में दिए हुए हैं, वो वर्ष लिखे हुए हैं, हैंडबुक में ही है। अच्छा, ओके प्रभु। हाँ, तो वो है इसके अंदर, हैंडबुक के अंदर है। तो और पूछिए। हाँ, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो उपमाएं हैं उसको हमें एज इट इज समझना है, या हम अपने शब्दों से लिख सकते हैं उनको, या बोल सकते हैं? तो देखिए, जहां फिल इन द ब्लैंक होगा वहां तो ऑलमोस्ट एज इट इज लिखना पड़ेगा, और बाकी जगह जितना हो सके एज इट इज लिखिए, लेकिन कम से कम जो मैसेज है उसको कन्वे कर दीजिए ठीक से, वो जरूरी है। हरे कृष्ण। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि का की हो गया तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा आपका। तो जनरली मार्क्स कब कटता है? अभी आपने सूर्य की रोशनी के लिए जगह चंद्र की रोशनी लिख दी या फिर ट्यूबलाइट लिख दिया, तो सूर्य की जो आभा है उसका सूर्य की रोशनी लिखनी है, उसको ट्यूबलाइट नहीं लिखना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और किसी ने क्वेश्चन है किसी का? दो लोगों ने और हैंड रेज किया। हाँ, बोलिए माता। प्रभु जी, ये जो क्लोज बुक एक असेसमेंट होंगे उसमें आंसर की लेंथ छोटे ही होने चाहिए कि? आंसर आपका जनरली 2-3 मैक्सिमम 4 लाइन का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। ओके, ठीक है। हाँ, बोलिए दीपक रोहिरा को। हाँ प्रभु जी, आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा है। जब ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस ब्रेक होती है। ओके, तो क्या सुनाई नहीं दिया, आप पूछिए। नहीं, थोड़ा बीच में कटती है आवाज और कुछ क्लैरिटी वो नहीं आ रही है।
ओके, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ प्रभु जी सुनाई दे रहा है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी शायद कभी कभी आपका ब्रेक होता है नेटवर्क, प्रभु जी। अच्छा अच्छा, नहीं हो सकता है, क्या है कुछ लोगों का नेटवर्क भी वीक हो, अगर या तो मेरा नेटवर्क वीक है या आपका नेटवर्क वीक है, दोनों केसेस में हो गया आएगी। हो सकता है प्रभु जी। हाँ, नंद कुमार को। इट्स ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 5 तरीके के एग्जाम आपने बताए हैं, जिसमें ओपन बुक, क्लोज बुक, मौखिक परीक्षाएं और ये श्लोक का उच्चारण करना, और ये तो ये हर इकाई के बाद में 5 होंगे कि एक इकाई के बाद में सिर्फ क्लोज बुक रहेगा, दूसरी इकाई खत्म होने के बाद में सिर्फ ओपन बुक रहेगा? किस तरीके से इनका आप एग्जाम लेने वाले हैं? तो पहली इकाई के बाद में आपका पहला क्लोज बुक होगा, और स्लो का टेस्ट कभी कभी एक इकाई के बाद में होता है या फिर एक एक करके होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको अलग अलग डेट दी जाती है बीच में, समझे ना आप, क्योंकि सब लोगों का एक साथ नहीं हो सकता है। हाँ, तो स्लो का टेस्ट जो होता है स्लो का, तो वो एक एक करके बुलाते हैं, तो अलग अलग डेट देंगे। और ओपन बुक का क्या है, ओपन बुक क्वेश्चंस की डेट्स दी जाएंगे कि वो डेट तक आपको क्या करना है, सबमिट करना है, तो वो आपको ईमेल करना पड़ेगा। ठीक है नंद कुमार को। हाँ जी, किसी और का? नीरजा जोशी माता जी, आपका प्रश्न है? नीरजा जोशी माता जी। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु। ओके, नहीं आपका हैंड रेस था इसलिए बोला। ठीक है, अभी मैं लोअर कर देता हूँ। किसी और का भी प्रश्न था? उर्वशी माता जी, अभी आवाज। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो हमें श्लोका जो हमें करना है, उसके साथ उसका अनुवाद भी करना है ना हमें? हाँ हाँ, तो वर्ड टू वर्ड नहीं करना है, लेकिन श्लोका करना है और अनुवाद करना है। अच्छा, लेकिन अनुवाद भी एज इट इज जो भगवत गीता में दिया है उसी हिसाब से होना चाहिए? नहीं, आप मोटा मोटी अगर आप सारी चीजें पॉइंट्स को कवर कर रही हैं तो चलेगा। ओके, जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं तो चलेगा। अरे और एज इट इज को किसी की क्षमता है करने की तो और अच्छी बात है। प्रभु जी, और एक भी क्वेश्चन था। हाँ सॉरी, हाँ, सॉरी पूछिए। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हमने बताया गया है कि हमें भगवत गीता से पहले हमें ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत, सिंधु, उसको पहला अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम भगवत गीता का पहले अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हमें कैसे समझना चाहिए, मतलब? ओके, तो हरे कृष्णा। यस। हाँ, तो कैसे समझना चाहिए? देखिए, ये एक्चुअली मायापुर इंस्टीट्यूट ने पहले सेट किया हुआ है, तो इसका आंसर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, सही बताता हूं आपको। तो अनंत शेष प्रभु इज हियरिंग? अनंत शेष प्रभु इज देयर? हाँ, तो अनंत शेष प्रभु विल लाइक टू आंसर। Your voice is not audible. Maybe you can speak little loudly. Okay, you didn't understand the question? Okay, okay. तो आप आंसर करना चाहेंगे? क्या बोल रही हूँ माता? एक्चुअली अभी मायापुर इंस्टीट्यूट में पहले से सारे यूनिट्स ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब यूनिट 1 बोले तो भगवत गीता से शुरू होता है। उसका जो सही कारण है मुझे करना पड़ेगा, बात करके मैं बाद में कन्वे करता हूँ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो ये परंपरा में आ रहा है, तो परंपरा के जो हमारे आदि आचार्य हैं उनसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो प्रभु जी क्या करेंगे, वो आदि आचार्य से प्रश्न पूछ के फिर आपको बताएंगे। ठीक है, तो कई सालों से यही परंपरा आ रही है कि पहले भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर भक्ति रसामृत सिंधु, और बाद में बाकी पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है, ओके ओके। उर्वशी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? अरे कोई क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नहीं, अब उर्वशी माता जी क्वेश्चन है कि नहीं है? माता जी आप म्यूट है। हाँ,
नहीं है प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा हैंड रेज किया था पर वो नीचे नहीं हो रहा ओके है। ओके, ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। हरे नीरजा कृष्ण जोशी प्रभु माता, जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये मौखिक के लिए जो श्लोका हमें याद करने हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं, तो क्लोज बुक एग्जाम में उसके अलावा सारे श्लोकों का चैप्टर वाइज डिटेल में स्टडी करना है कि सिर्फ वो श्लोकों को ट्रांसलेशन याद करके हम समझेंगे तो एग्जाम में होगा, या फिर सभी श्लोक हमें अच्छे से यानी डिटेल में उसका ट्रांसलेशन और उसका वर्ड टू वर्ड याद करना है प्रभु जी? तो वर्ड टू वर्ड नहीं माता जी, सिर्फ श्लोका और ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो वर्ड टू वर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो श्लोक दिए हुए हैं और उनको उनका जो अनुवाद है उसको तो करना है। जितने श्लोक दिए हैं उनका ही, बाकी और सारे जो श्लोक है उसका क्लोज बुक में से नहीं आएगा ना प्रभु जी? उसका एग्जाम नहीं होगा, उसका आप खुद करना चाहते हैं तो और अच्छा है, वो एंकरेज किया जाता है। अगर कोई पूरे 700 श्लोक याद कर सकता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हाँ, हाँ यस प्रभु। प्रभु जी, ये जो श्लोका रिसाइटेशन का टेस्ट होगा तो उनमें कितने श्लोक होंगे जो हमें बताने होंगे, रिसाइट करने मतलब पूछे जाएंगे? तो टोटल मिला के आपके 54-55 श्लोक है, ज्यादा नहीं है, सब मिला के। आपको 54 के 54 बोलने हैं या क्या है प्रभु जी? देर इज 10 श्लोक बोलने हैं या पहले यूनिट से 2, दूसरे से 3, ऐसे कुछ एक अल्टरनेट है प्रभु जी? ऐसे यूनिट वाइज होगा माता जी, ये सब होगा प्रभु जी और माता जी दोनों लोग, तो ये सब के सब यूनिट वाइज होंगे। जैसे एक यूनिट में कितने आपके श्लोक हैं उतने पूछेंगे, फिर अगले यूनिट के, फिर अगले यूनिट के, ठीक है ना प्रभु जी? कंटिन्यू हमें श्लोका रिसाइटेशन है, अगर हमारा टेस्ट तो हमें कंटिन्यू विदाउट स्टॉप वी हैव टू टेल, राइट प्रभु जी? हाँ, फॉर 1 यूनिट, नॉट फॉर ऑल द यूनिट्स। ओके। और प्रभु जी दूसरा ये भी है, जैसे इसमें पूछे गए जो प्रश्नोत्तरी है कि इतने प्रश्न दिए गए हैं और हमें उसके आंसर प्रिपेयर करने हैं, तो आपने ये भी बताया कि मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में इसका जवाब आ जाता है। तो प्रभु जी जैसे हम लोग वो एक्सरसाइज घर पे शुरू करेंगे तो हमें यही बात का ध्यान रखना है कि अगर हम आंसर शीट तैयार कर रहे हैं तो हम वैसे ही आंसर तैयार करें जिसका जवाब 3 से 4 लाइन में आ जाए, राइट? हाँ परफेक्ट। ओके ओके प्रभु जी। अरे हरे बोल। अच्छा, कुछ और लोगों का तो उठा हुआ था, एक और माता, पूनम माता जी का हाथ उठा था क्या? हाँ पूनम माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे कि पहले भगवत गीता पढ़ाएंगे, उसके उपनिषद और जो भी बाकी वो है, तो सबका एग्जाम एक ही पेपर में रहेगा, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर बनेगा कि सबके अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेंगे? सबके अलग अलग रहेंगे और एक एक करके, जैसे आपको यूनिट 1 के क्लासेस हो गई उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, पर यूनिट 2 की क्लासेस होंगे उसके बाद पूछेंगे, तो ऐसा करके होगा, एक एक करके होगा। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। ओके, नंद कुमार प्रभु का भी क्वेश्चन है या फिर पहले से हाथ ऊपर है? तो मेरा हो गया प्रभु। हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी लग रहा है सबके क्वेश्चन हो गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी सॉरी, वापस मैं पूछ रही हूँ आपको। प्रभु जी जैसे आप हमारे टीचर हो और हमें रोज सीखना है कि भाई भक्ति शास्त्री में कैसे हम लोग रोज चयन यानी पढ़ सकते हैं, तो प्रभु जी इसमें आप गाइड कर सकते हैं? जैसे अभी वापस नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो आप पहले से ही हमें गाइडेंस दे देंगे कि कैसे हमें सब तैयारी करनी है, पूर्व स्वाध्याय। और जैसे प्रभु जी अभी हमने कल या जो भी हमें नोट्स तो पहले से मिल ही गए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन था धृतराष्ट्र महाराज के लिए, तो जब हम लोग कोई भी आंसर फाइंड आउट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ भगवत गीता से लेना है या हमें कोई प्रभुपाद का लेक्चर सुनना है, या कैसे हम आंसर बना सकते हैं प्रभु जी? इसमें आप थोड़ा गाइडेंस देंगे हमें? देखिए माता, जो आपके क्लोज क्वेश्चंस हैं क्लोज बुक के, तो ये दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ओके, तो क्लोज बुक के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पहले से वो दिए हुए हैं। देखिए ये जो प्रश्न है वो किससे है? 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये प्रश्न किससे है? 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो ये सारे का सारा आपको दिया हुआ है, कहाँ से आपको देख के आंसर लिखना है।
उसी तरह से ओपन बुक में भी आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ से देख के लिखना है, तो ये सारा डिटेल लिखा होगा, ठीक है ना। ओपन बुक भी आपको दिखा देता हूं एक बार। तो ये जो है ये ओपन बुक क्वेश्चंस हैं, इसमें से टीचर सिलेक्ट करके आपको कुछ क्वेश्चंस देगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अपने स्वयं के शब्दों में भगवत गीता अध्याय 2 से लेके 6 से श्लोक और तात्पर्य के आधार पर अन्य योग प्रणालियों पर भक्ति की श्रेष्ठता और प्रभुपाद के व्याख्यानों की टिप्पणी की स्थापना कीजिए। तो ये प्रश्न है, तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है आपको कहां से लिखना है, अध्याय नंबर 2 से 6 और उनके श्लोक और तात्पर्य के आधार पर लिखना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सारा गाइडलाइंस आपको लिखा हुआ है कि कहां से देख के आपको कहां पे लिखना है। इस श्लोक में लिखा हुआ है कृष्ण के 3रे अध्याय के 36 से लेकर 43 तक, 3रे अध्याय के 36 श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक, इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में। तो ये सारे डिटेल आपके वहां पे दिए हुए हैं प्रश्न के अंदर, तो इसलिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं वापस आता हूं इस पे आपका स्लाइड शो में, और स्लाइड शो के बाद में और तो स्लाइड शो के बाद में फिर मैं आपको ओपन बुक कैसे लिखना वो मैं बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा कई बार लोगों को दिक्कत होती है, तो उसको डिटेल में बताऊंगा। ओके, हाँ, तो स्लाइड शो दिख रहा है सबको। तो हमने बताया ये ओपन बुक है, तो क्लोज बुक है। श्लोका का कैसे याद करना है हमने आपको बताया, जो जो लिखे हुए हैं वही श्लोक याद करने हैं। फिर आप देखेंगे बुकलेट के एंड में साधना चार्ट भी बना हुआ है। यस प्रभु जी, बना है ना, तुलसी आरती गुरु पूजा एंड ऑल। हाँ, तो इसको भी भरना है, क्योंकि भक्ति सिर्फ सुन के मेमोराइज करके दूसरों को बताने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के लिए भी है। तो इसलिए उसके भी मार्क्स हैं, आप देखेंगे 50% मार्क होना चाहिए। तो प्रयास करिए कि जितना हो सके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। तो जो लोग गृहस्थ लोग हैं उनका ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। हो सके तो सुबह सुबह उठिए, अगर नहीं संभव है तो जो भी आपका टाइम टेबल बनता है, लेकिन कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करिए। तो उसका 50% मार्क्स दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स, और अटेंडेंस और बिहेवियर का 75% है। अरविंद प्रभु ने हाथ उठाया, आप पूछिए अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये साधना कार्ड सबमिट करना है या फिर वी हैव टू फिल अप ओनली? तो आपको फिल करना है और फिर आप सबमिट कर सकते हैं। मींस वीकली या पर डे, हाउ वी कैन हैव टू सबमिट? नहीं, सबमिट आपको वीकली नहीं करना है, आप हर यूनिट की बात कर सकते हैं, वो आपको अनंत से प्रूव आएंगे। अनंत से प्रूव, हाउ यू वांट देम टू सबमिट टू यू? यूनिट के एंड में सबमिट कर सकते हैं तो ये हम लोग उनको व्हाट्सएप में गाइड करेंगे। ओके, ठीक है ना, एंड में तो हर यूनिट के एंड में होगा। ठीक है, व्रज विलासनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे हाँ। शारजा में श्रीमद् भागवतम का जो प्रवचन होता है वो वीकेंड में एक ही बार होता है, जो कॉमन कांग्रेगेशन है उसमें होता है। तो हम लोग एवरी मंगला आरती जो शेड्यूल है वो खाली सिर्फ घर में मंगला आरती करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम का लेक्चर हम लोग नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें उसमें क्या लिखना होगा फिर? ओके, अनंत से प्रो, यू कैन आंसर।
these devotees they can attend the Mangal. हाँ, morning program only. Yes. मॉर्निंग प्रोग्राम, इसमें जो भागवतम क्लास है, जैसे हम रिकॉर्डेड सुन सकते हैं या लाइव लेक्चर सुन सकते हैं और टोपा जी के लेक्चर सुन सकते हैं। तो जैसे एक्चुअली ये हम लोग भी जैसे घर में है तो बहुत बार ऐसे मायापुर टीवी और इस्कॉन चौपाटी ऐसे अलग अलग जो लाइव लेक्चर चलते रहता है तो वो लेक्चर सुन लेते हैं। तो वी अटेंड भागवतम क्लास एवरी डे लाइक दैट। मतलब वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं और कोई लाइव लेक्चर आता है भागवतम क्लास तो वो सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो लाइव भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं, कुछ भी लेक्चर सुन सकते हैं। ओके, उर्वशी माता जी ने हाथ उठाया था क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा है मंगला आरती देर से, इसका मतलब क्या? देर से मतलब जो भी शेड्यूल है उसमें अगर आप लेट हो रहे हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मंगल आरती अपने मर्जी से कभी भी करना है। ऐसा नहीं है कि अभी रात को हो गया तो अभी रात को मंगल आरती कर रहे हैं। तो जो भी आपने टाइम फिक्स है तो उसके हिसाब से करना है। आदिश्वर माता प्रभु ने भी उठाया था क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। उर्वशी माता जी को जो डाउट था वही हमें भी था प्रभु जी, कि देर से यानी ऐसा क्यों लिखा है, तो उसका आंसर आपने दे ही दिया। और भी एक है प्रभु जी, ये जो मंगला आरती है वो देर से और घर पर, मतलब घर पर हम लोग जो करते हैं वही लिखना है ना हमें? हाँ हाँ हाँ। और जो इसमें लिखा है गुरु शास्त्री पाठ ऑल्सो देर से, तो गुरु पूजा वो लिखा है, मतलब जो आरती है वही है ना प्रभु जी? हाँ, गुरु पूजा आरती होती है ना, हमारी गुरु पूजा होती है। हाँ हाँ हाँ, श्री गुरु चरण पद में वो। और ये श्री और भक्ति शास्त्री पाठ क्या है प्रभु जी इसमें? देर से लिखा है प्रभु जी। ओके, आनंद सेस प्रो, यू लाइक टू आंसर? क्या बोले, समझा नहीं मैंने। इसमें भक्ति शास्त्री पाठ लिखा हुआ है, भक्ति शास्त्री क्लास लेट। वो क्लास में अगर आप लेट आ रहे हैं तो आई अंडरस्टूड। भक्ति शास्त्री क्लास में अगर आप लेट अटेंड कर रहे हैं तो आपको लेट डालना है, और उसका जो परसेंटेज भी होगा वो क्लासेस के हिसाब से होगा। तो मान लीजिए आपकी हफ्ते में 3 क्लास होती है, उसमें से आपने 2 क्लास टाइम पे आए हैं तो उसके हिसाब से होगा। 2 क्लास में आपका पी रहेगा, 1 क्लास में आपका लेट रहेगा। ठीक है ना प्रभु जी? ओके, और ओके, कोई और क्वेश्चन भी है क्या? किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या? किसी की आवाज आ रही थी। ओके, नो क्वेश्चंस। ओके, दीपक प्रो पूछिए। हाँ प्रभु जी, ये मंगला आरती के टाइमिंग के बारे में जानना चाहता था मैं, कि अभी हमारी भक्ति शास्त्री क्लासेस मॉर्निंग में 5:30 से स्टार्ट होंगी, तो कितने बजे मंगला आरती करनी है? प्रो आप आपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, उसके पहले या उसके बाद में, बट रात को मत करिए। प्रेफरेबली मतलब 10 के पहले हो जाना चाहिए, सुबह को 10 बजे के पहले। हाँ हाँ, मॉर्निंग 10 o'clock के पहले। हाँ हाँ, यस प्रो। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। ये ठीक है, ओके। तो अटेंडेंस एंड बिहेवियर हो गया, तो अटेंडेंस के ऊपर बेसिकली तो इसका 75% मार्क्स है। तो इस तरह से आपको रीडिंग असाइनमेंट दिए जाएंगे। जैसे कई लोग पूछ रहे हैं ना कि पढ़ने वगैरह के लिए, तो हर टीचर आपको पहले से बता देगा कि क्या क्या आपको पढ़ के आना है क्लास के लिए। तो अगर आप वो पढ़ के आएंगे तो क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लास आराम से समझ में आएगी। तो इस तरह से आपको रीडिंग असाइनमेंट दिए जाएंगे। क्लियर? तो ओपन बुक असेसमेंट के बारे में अभी और भी डिटेल में बताऊंगा मैं। तो उसमें मूड ऑफ मेसन के ऊपर कुछ क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये जो है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये
प्रभुपाद जी ने मदद से प्रभु को लेटर लिखा हुआ है, आई एम वेरी मच स्ट्रेसिंग एट दिस पॉइंट that all of my students should be very much conversant with the philosophy of Krishna consciousness, and that they should read our books very diligently, at least 1 or 2 hours daily, and try to understand the subject matter from varieties of angles. तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कम से कम 1-2 घंटा डेली सब लोग प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़े। तो इसीलिए भक्ति शास्त्री कोर्स किस लिए किया जा रहा है, ताकि आप लोग एंकरेज हो कि कोर्स के बाद में भी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते रहें। तो ये प्रैक्टिस है ताकि आगे चीजें चलती रहें। हाँ, तो ये हमारा मेन गोल है। श्री प्रभुपाद की जय। तभी हम के असेसमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं आपको। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये सबको दिखाई दे रहा है प्रभु जी? स्क्रीन? यस प्रभु जी। ओके, तो ये प्रश्न है। भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक और उनके तात्पर्य के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पहला, किस तरह से आप व्यक्तिगत रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित हैं। दूसरा, किस तरह आप व्यवहारिक तरीके से सत्वगुण विकसित कर सकते हैं, सत्वगुण। तो ये 2 प्रश्न है इसके अंदर। तभी जब हम उत्तर लिखते हैं तो उत्तर जनरली 700 से 800 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये होगा आपका वर्ड्स के बारे में। फिर जब आप उत्तर लिखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे पहले शुरुआत किससे करनी है, परिचय या फिर इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन जनरली बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कुछ ही लाइन का होना चाहिए। तो हालांकि प्रभु जी ने थोड़ा लंबा लिखा है, लेकिन थोड़ा छोटा होना चाहिए। मान लीजिए 1 पैराग्राफ उन्होंने यहां से यहां तक लिखा हुआ है, उतना परिचय काफी होता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, मतलब 5-6 लाइन बस काफी होती है। उसके अलावा कुछ चीज ध्यान देने वाली क्या है, जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो हमको क्या लिखना है, हमको उसका रेफरेंस भी लिखना है कि हम कहां से लिख रहे हैं। तो उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है सीधे, आप उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बल्कि अपने शब्दों में लिखना ज्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए 1 पैराग्राफ है, आप उसमें से 4-5 लाइन अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पर जब आप लिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उसका रेफरेंस भी देना चाहिए। तो रेफरेंसेस के बहुत नंबर होते हैं, बहुत सारे भक्त लोग रेफरेंस नहीं लिखते हैं, इसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में लगभग 40% नंबर होते हैं रेफरेंस के। और ये इतने मार्क्स क्यों दिए गए हैं, इतना वेटेज क्यों दिया गया है उनको, ताकि हम लोग प्रामाणिक चीज बोलना सीखें। जब हम लोग किसी को भी बोलते हैं तो वो अपने मन से आ रहा है या फिर प्रामाणिक है। तो अगर प्रामाणिक है तो हम रेफरेंसेस देंगे उसके। तो प्रभुपाद बोला करते थे कि हमारे भक्त लोग को कैसे रेफरेंस देना चाहिए, जैसे कोर्ट में लॉयर रेफरेंसेस देता है। कोर्ट में देखा है आपने, वो बोलता है ये यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, वहां ऐसा दिया हुआ है। ऐसे हमारे भक्तों को बोलना चाहिए, भगवत गीता में ये वाले
अध्याय में, ये श्लोक में ये दिया हुआ है, वहां पे वो दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी की वो इच्छा थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहां से यहां तक कनेक्ट किया हुआ है, अपने शब्दों में कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, लेकिन बाद में रेफरेंस दिया हुआ है। तो रेफरेंस कैसे देना है, आप देखिए यहाँ पे क्लोज बुक उन्होंने बनाया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर उन्होंने क्या लिखा है, भागी, भाग मतलब भगवत गीता। 14.7 का मतलब है 14 नंबर अध्याय 7 नंबर श्लोक। तो ये उन्होंने जो कोट किया है वो कहां से कोट किया है, 14 नंबर श्लोक अध्याय के 7वें नंबर श्लोक से। अगर तात्पर्य से आप कोट कर रहे हैं तो यहाँ पे ता भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये उन्होंने ट्रांसलेशन से कोट किया है, इसलिए सिर्फ 14.7 लिखा है। तात्पर्य से कोट करना है तो यहाँ पे इस जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, ता, तात्पर्य से। तो ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, रजोगुण जो आकांक्षा या काम से उत्पन्न होता है। और फिर उन्होंने कोट किया रजो रागात्मकम विद्धि। ये कौन सा श्लोक है, 14 नंबर अध्याय का 7वां श्लोक, किसका, भगवद गीता का। उसी तरह से अगर भक्ति रसामृत सिंधु है तो यहाँ क्या होना चाहिए, भा रा सा, ठीक है ना। भक्ति रसामृत सिंधु। उपदेशामृत है ऊ काफी है। ईशोपनिषद है तो ई। ईशोपनिषद अगर आप लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, ई मंत्र। मंत्र कौन सा होगा, उसमें मंत्र है ईशोपनिषद के अंदर, मंत्र नंबर 1 2 3 4। उसके बाद आप लिख सकते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ कौन सा है, क्योंकि उसमें परपोर्ट में बहुत सारे पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ पा 4 5 6 जो भी है। क्लियर हो गया ना रेफरेंसेस। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पूछिए। तो प्रभु जी, जब आपने कहा जो हमें रेफरेंस जो लिखना है, इसमें भ और गी लिखा है, तो हम लोग इंग्लिश में बीजी भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, ओके। ईशोपनिषद को ईसो लिख सकते हैं, ISO डॉट ईशोपनिषद। और उसको आप NOI लिख सकते हैं, उपदेशामृत को, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में मतलब बीच बीच में अगर हम लोग कोई भी वर्ड्स आता है जो इंग्लिश में हम लोग इसमें लिख दिए तो अलाउड है, या प्रॉपर प्योर हिंदी होना चाहिए? कुछ वर्ड्स जो आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है तो उसको लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आधा इंग्लिश आधा हिंदी लिखिए, वरना क्या होगा, जो चेक करने वाला होगा बेचारा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कुछ वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लैंग्वेज के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे इसमें, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए माता जी। इधर आपने पैराग्राफ का नंबर भी लिखने के बोल दिया। हाँ। लेकिन हम लोग तेलुगु में पढ़ते हैं, तेलुगु में पैराग्राफ का अलग होता है, हिंदी में अलग होता है प्रभु जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, उसमें पैराग्राफ सेम नहीं है ट्रांसलेशन में तेलुगु में? ओ, तो फिर क्या है, फिर आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये आप टीचर जो भी आपको पढ़ाएगा उसको कन्वे कर सकती हैं। ओके प्रभु जी। जो भी टीचर आपको, देखिए अभी मैं सारे कोर्सेज लेने वाला नहीं हूँ, मैं यूनिट 2 लूंगा। यूनिट 1 का अलग टीचर है, यूनिट 2 का अलग है, यूनिट 3 का अलग है, सबका अलग अलग टीचर है। तो जो भी टीचर पढ़ाने के लिए आएगा आप उनको कन्वे कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर अरविंद प्रभु ने कुछ, हाँ और कोई क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि कुछ इंट्रोडक्शन या किसी का हमको आंसर देना है, तो रेफरेंस जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर से ही लेना है या फिर हम किसी भी बुक से रेफरेंस ले सकते हैं? एक्चुअली हम लोग प्रभुपाद की बुक से और लेक्चर से कहीं से भी रेफरेंसेस दे सकते हैं, लेकिन जो आप आंसर दे रहे हैं, देखिए इंट्रोडक्शन में आप कहीं से भी ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन बॉडी पार्ट है उसमें कम से कम क्वेश्चन का जो आंसर है वो जहां से पूछा गया है वहां से लिखिए आप, ठीक है ना। जैसे ये आपका जो है, ये क्या लिखा हुआ है, अध्याय नंबर 14 14 चैप्टर।
तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहीं से भी दे सकते हैं, बीच बीच में भी आप प्रभुपाद के लेक्चर से या फिर प्रभुपाद की अन्य बुक्स से मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेजोरिटी पार्ट रहेगा वो कहां से रहेगा, भगवत गीता का चैप्टर नंबर 14 से ही रहेगा, अध्याय 14 से रहेगा। ठीक है प्रभु, क्लियर हुआ? नो प्रभु, अगर कोई प्रश्न जैसे भगवत गीता के ऊपर है तो मेरा कुछ प्रश्न था कि सिर्फ भगवत गीता से हम लोग रिफ्रेश लेंगे या अदर बुक से, मतलब जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या या नेक्स्ट ले सकते हैं, ले सकते हैं प्रभु, ले सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट जो आपको चैप्टर नंबर 14 से एक्सपेक्टेड है कि आपको लिखना है, कम से कम उसको जरूर लिखिए। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछा है, यहां से आपने चैतन्य चरितामृत से पूरा श्लोक कोट कर करके आंसर लिख दिया, क्योंकि ये जो आपको आंसर लिखना है ये कहां से लिखना है, चैप्टर नंबर 14। तो आप एडिशनल दे सकते हैं, वो 20% होना चाहिए या 10% होना चाहिए, वो 80% नहीं होना चाहिए। ओके, पूर्णा माता जी कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आप मुझे अभी बता रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर आएगा अध्याय 14 से, तो जैसे मैं समझ पाई हूँ कि क्वेश्चन का आंसर जो मेन पार्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमने अध्याय नंबर 14 से देना है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम अन्य बुक से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। और जैसे कुछ पर्सनल जो क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेश्चन में आपको पर्सनल लाइफ से भी दे सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि प्रभुपाद बुक से ही लेना है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में हम किसी भी बुक से भी दे सकते हैं और अपने पर्सनल लाइफ का भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, मेन जैसे क्वेश्चन तो उसका आंसर उसी पैराग्राफ से या जिस पैराग्राफ से पूछा गया है, जिस बुक से पूछा गया है या जिस चैप्टर से पूछा गया है, उसी चैप्टर से देना है। हाँ हाँ, तो रेफरेंसेस जो आपको कुछ वहां से होने चाहिए, मेन चीज ये है। देखिए वो आधार है, एग्जाम्पल आप कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ओके, हाँ यस हरे कृष्ण रमापति, यस रमापति, हाँ यस प्रभु जी। मेरा ये विनती है, आपने बोल रहा था यानी कि जो 4 हमारा ग्रंथ से हम कोट कर रहे हैं, यानी कि उसी आधार से, तो आप भगवत गीता 14 चैप्टर ऐसा और तात्पर्य ईशोपनिषद आई लिख के एक हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ उधर इधर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं तो आप थोड़ा रिपीट कीजिए, फिर हम लिख लेंगे। ओके तो आप लिख सकते हैं प्रभु जी, वो कर सकते हैं आप, यू कैन डू दैट। तो कोई दिक्कत नहीं है ना उधर इधर भी हुआ तो? जैसा ईशोपनिषद बोला आई लिखना है, तो फिर तात्पर्य अगर लिखना है तो टी लिखना है, तो उसमें नहीं लिख पाया हमने, ईशोपनिषद लिख दिया, तो उसका कोई? हाँ नहीं, जैसे आप ISO लिखेंगे चलेगा, ईशोपनिषद पूरा भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। और तात्पर्य ऐसा टी लिखने के लिए बोला, टी नहीं लिखा तो फिर नहीं देखिए मेन चीज क्या है, ये जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये अगर आप कन्वे कर देंगे टीचर को समझ में आना चाहिए, ये मेन चीज है। ओके ओके प्रभु, थैंक यू। सो बेसिकली यू कैन राइट अ शॉर्ट फॉर्म। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको लिखना तो आप नोट भी कर सकते हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर हिंदी में बता देता हूँ। बता दीजिए। हाँ, तो इंग्लिश में भगवत गीता को आप लिख सकते हैं BG। यस ओके, तो BG लेटर से 2.60 जो यहाँ लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं, ये बाद में होना चाहिए 2.60, और फिर उसके बाद में परपोर्ट के लिए आप P लिख सकते हैं बस। और परपोर्ट नहीं है, ट्रांसलेशन है, तो P लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भगवत गीता का हो गया। ईशोपनिषद का आप लिख सकते हैं ISO डॉट इंग्लिश में ईशोपनिषद। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का आप लिख सकते हैं NOI। NOI में फिर आप लिख सकते हैं मंत्रा या फिर वर्ष, तो मंत्रा लिख सकते हैं MNTRA, या फिर वर्ष लिख सकते हैं थर्ड वर्ष। उसके बाद पैरा के लिए लिख सकते हैं पैरा PARA, पैरा 4, 5, 6, 7 जो भी है। ठीक है, तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको हो गया। नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी आप चैप्टर नंबर लिख सकते हैं NOD,
नेक्टर ऑफ डिवोशन। फिर चैप्टर नंबर जो भी है CS लिख सकते हैं चैप्टर। तो चैप्टर 4 का कौन सा पैरा है, चैप्टर 5 का कौन सा पैरा है, वो आप लिख सकते हैं NOD में। हो गया। तो भगवत गीता NOD हो गया, NOI हो गया, ईशोपनिषद हो गया, हो गया कंप्लीट। प्रभु हाँ ISO लिखने के बाद कुछ कोट कर रहे थे। हाँ, ISO लिखने के बाद फिर मंत्रा, ओके, MNTRA मंत्रा, मंत्रा 2 मंत्रा 3 जो भी है। MB लिख सकता है। हाँ MB चलेगा। NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी मंत्रा है ना, वो भी उसमें मंत्रा है, वर्सेस है, जो भी लिखा है, जो भी प्रभुपाद जी ने लिखा वो आप लिख सकते हैं। मंत्र लिखा है तो मंत्र लिख सकते हैं, वर्सेस लिखा है तो वर्सेस लिख सकते हैं। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके। और सेम चीज हिंदी में भगवत गीता का भाग ही हो गया 14.7, परपोर्ट का पा लिख सकते हैं, वो तात्पर्य का ता लिख सकते हैं, तात्पर्य का। उपदेश सामने में सिर्फ ऊ लिखना है, मंत्रा या फिर श्लोक 5वां पैरा पा लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में 7, 8, 9 जो भी है। तो ये हो गया किसका, उपदेशामृत का। ईशोपनिषद का भी ई, बड़ी ई, और फिर उसके बाद में मंत्रा 2 पैरा का पा लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। तो उपदेशामृत हो गया। भक्ति रसामृत सिंधु का भा रा सा, और फिर उसके बाद में अध्याय का अध्याय आ, या फिर अध्याय लिख सकते हैं, अध्याय नंबर 14, और फिर पैरा का पा 7, 8, 9 जो भी है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हो गया। तो कौन सा बचा, हो गया, सारा हो गया ना, चारों हो गया, ठीक है। तो ऐसे रेफरेंसेस लिखना है इसको, क्लियर। तो आप देखेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, जैसे रजोगुण की जो आकांक्षा का या काम से उत्पन्न होता है, रजो रागात्मकम विद्धि, भगवद गीता 14.7। और जो क्रोध का भी कारण है, कामात क्रोधो अभिजायते, तो इन्होंने यहाँ पे 14 चैप्टर से पूछा है, लेकिन 2.60 सेकंड चैप्टर से भी कोट किया है, ठीक है ना। वैसे ये 2.60 बाद में होना चाहिए था, ये थोड़ा गलती किया है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग। फिर उन्होंने लिखा है जिसके लक्षण आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा है, किसकी, काम की, तथा तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, जिसके लक्षण प्रमाद, आलस्य तथा नींद है, उसको भी कोट किया है। ये ही सारे अनर्थों के कारण हैं, और यह सत्य जानकर भी मैं इनमें बुरी तरह जकड़ा हुआ हूं, जैसे रेशम कीट रेशम में फंसा रहता है। तो इस तरह से उन्होंने आपने क्या लिखी है, प्रस्तावना लिखी है, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, परिचय। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर व्याख्या चालू की है। ये आपका बॉडी है, मेन पार्ट, व्याख्या। तो ये पहला प्रश्न पूछा था, मेरे अंदर, आपके अंदर रजोगुण तथा तमोगुण की उपस्थिति है, इसके बारे में आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताइए। तो इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही लिखे हैं, और साथ में कुछ तात्पर्य से भी कोट किया है। देख रहे हैं आप क्या लिखा है, ईश्वर ने मुझ पर बहुत दया की कि मुझे एक वैष्णव परिवार में जन्म दिया, पर मेरा स्वभाव आसुरी होने के कारण अभी तक मैं तमो और रजोगुण में संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी तो जागता हूँ, क्योंकि शुरू से ही ऐसी शिक्षा मिली है, पर दोपहर में दोबारा सो जाता हूँ, जबकि रात में 6 घंटे की पूरी नींद हो चुकी है। कई बार तो इस तरह 2-3 घंटे भी निकल जाते हैं दिन में, और तब भी बड़ी मुश्किल से जागता हूँ। मुझे पता है कि प्रभुपाद जी के निर्देशानुसार 6 घंटे से अधिक सोना गलत है, क्योंकि ये तमोगुण का सूचक है। और फिर प्रभुपाद जी कोट यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, अलग कलर से लिखा था, बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे क्लियर हो जाता है। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वे आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। तो इन्होंने क्या लिखा, भगवत गीता
14 नंबर अध्याय 8 नंबर श्लोक तात्पर्य। वैसे ता लिखने से भी चल जाता है, तात्पर्य भी लिख सकते हैं। फिर सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि मैं रजोगुण तथा तमोगुण से बहुत अधिक प्रभावित हूं, फिर भी वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं करता कि मैं इन कलमशों के कीचड़ में सना पड़ा हूं, जो कि तमोगुण का सूचक है। और फिर उन्होंने कोट किया हुआ है उसको तात्पर्य से। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ज्ञान मिल चुका है कि समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश सेवनम, भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.2 12। इसको भा रा सा से भी लिख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है। प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्तर दिया हुआ है। तो इसमें जहां पर्सनल एक्सपीरियंस पूछे गए हैं, उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस ही लिखे हैं अपने। तो कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, जनरल आंसर लिख देते हैं। जनरल आंसर मतलब ये देखा गया है कि कई लोग तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित रहते हैं, उससे बाहर आना चाहिए, तो उसको हवाबाजी बोलते हैं। यहाँ वहां पे आप सब यहाँ वहां की बताते रहते हैं। तो अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या आंसर देना है, पर्सनल क्वेश्चन आंसर ही देना है कि कैसे मैं रजोगुण और तमोगुण से, जो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं 6 घंटे से ज्यादा सोता हूं, तो उन्होंने अपना पर्सनली लिखा हुआ है, दूसरे का नहीं लिखा हुआ है, या जनरल आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। तो आगे देखते हैं। कृष्ण, फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया था, उसी क्वेश्चन में आप याद रखेंगे। कृष्ण भावनामृत सत्वगुण के विकास का सर्वाधारिक व्यवहार तरीका है, वो कैसे है, वो उन्होंने आगे लिखा हुआ है। तो कैसे सत्वगुण जो है वो शुद्ध करने वाला है। सत्वगुण से ज्ञान का प्रकाश होता है, और सत्वगुण विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण भावनामृत। तो वो प्रभुपाद जी का कोड भी दिया हुआ है। ये सारे तात्पर्य दिए हुए हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है, मनुष्य को चाहिए वो भगवान की सेवा में लगे रहें। अच्छी संगति में रहकर गुणों को हम लांग सकते हैं। ये सॉल्यूशन दिया गया है उन्होंने कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत द्वारा तीनों गुणों के ऊपर जा सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी कोट किया हुआ है कि भक्तों के अगर संगत में रहेंगे तो हम तीनों गुणों के ऊपर चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने पर्सनली लिखा हुआ है कि पर्सनली वो कैसे अप्लाई करने वाले हैं। और कृष्ण भावनामृत में स्थिर होने का सबसे आसान तरीका है सील प्रभुपाद के आदेशों का पालन, जिसे मैं इस्कॉन के अंदर भक्तों व प्रभुपाद की कृपा से आसानी से कर सकता हूं। मतलब अगर भक्तों के साथ में रहूंगा तो आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि ये सील प्रभुपाद की दया से बहुत ही व्यवहारिक हो गया है। बस उनके आदेश अनुसार मुझे 8 घंटे साधना तथा 8 घंटे सेवा ध्यान पूर्वक करनी है, जो कि परम आनंद के साथ कैसे पूरी हो जाती है पता नहीं चलता। प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण है 16 माला जप ध्यान पूर्वक तथा 4 नियम के पालन के साथ। मैं ये देखता हूं कि जब मेरी माला ध्यान पूर्वक होती है तो सारा दिन बहुत अच्छी चेतना में गुजरता है। तो देखिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ वो कर रहे हैं। तो जहां पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा गया है वहां पर्सनल एक्सपीरियंस ही देना है, और जहां नहीं पूछा गया है, जो पूछा गया वो लिखना है, सिंपल चीज। और क्रोध और काम से दूर करने का सबसे आसान उपाय भी भगवान की सेवा ही है। जितना अधिक श्रवण कीर्तन तथा सेवा होती है उतनी शुद्धता होती है, और इस तरह भगवान का प्रसाद ग्रहण करने तथा भक्तों के संग में रहने से स्वतः सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है। तो प्रसाद लेते रहिए, भक्तों का संग करिए, अपने आप सत्वगुण में आते रहेंगे। और फिर उन्होंने भगवत गीता से कोट किया है यहाँ पे। और फिर एंड में क्या लिखा है, उपसंहार या फिर कंक्लूजन जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये पूरा उत्तर लिखने के बाद
अतः इस तरह ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि भले ही मैं अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य तथा अज्ञान के रूप में रजोगुण तथा तमोगुण से बुरी तरह लिप्त हूं, पर श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए गए कृष्ण भावामृत के मार्ग का श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार ठीक से पालन करने में से मैं सत्वगुण में पूर्णता स्थित हो जाऊंगा या हो सकता हूं। तो व्यवहारिक तो है ही, साथ ही मुझे इससे आसान और कोई भी मार्ग नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन एंड में, तो इसलिए उसकी रचना कैसी है, पहले इंट्रोडक्शन, एंड में कंक्लूजन, उपसंहार, और बीच में आपको उत्तर लिखना है और साथ में रेफरेंसेस लिखने हैं। और देखिए आप इसको, इस उत्तर में उन्होंने काफी पैराग्राफ दे दे के पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो अगर आप लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो नंबर और ज्यादा मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, कृपा करके एक बार रिपीट कीजिए, पहले क्या लिखना है और बीच में कि एंड में जाके कंक्लूजन, ऐसा थोड़ा फोर टाइप्स है ना, उसमें थोड़ा बता सकते हैं प्लीज। तो बिगिनिंग देखिए, अब फिर से आपको दिखा देता हूं मैं पहला पेज। तो पहली फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं परिचय। ठीक है, तो परिचय हो गया। तो परिचय जनरली 3 से 4 लाइन होना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन 4-5 लाइन काफी होती है। उसके बाद आपको लिखना है व्याख्या, जो प्रश्न का उत्तर है। उसमें भी जो भी पार्ट लिखे हुए हैं उसको क्लियरली डिमार्क करिए। इन्होंने जैसे लिखा है ना, मेरे अंदर रजोगुण तथा तमोगुण की उपस्थिति कैसी है, तो ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, फर्स्ट पार्ट, किस तरह से आप व्यक्तिगत रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित हैं। तो उसका उन्होंने पहला उत्तर दिया है। यहाँ पे क्या उत्तर दिया है? वाक्य यानी कि इंग्लिश में क्या बोलता है प्रभु? सेंटेंस मिस सेंटेंस। हाँ नहीं, व्याख्या, व्याख्या मीन्स बॉडी। इंग्लिश में इफ यू से लिटरली इट इज बॉडी, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग लाइक बॉडी, just write something. Introduction you can write as introduction, and in English when you write in center you just start writing the answer. But if you write a subtopic, it makes very clear. The subtopic is given here ना, मेरे अंदर रजोगुण तथा तमोगुण की उपस्थिति कैसी है. This part 1 of the answer. So English thinks a little different than Hindi. Okay. हिंदी में आप व्याख्या बोलते हैं. हाँ व्याख्या बोलते हैं. बॉडी पार्ट इज रिटन एज व्याख्या. तो ये पहला उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है, जो पहला पॉइंट है या पहला प्रश्न है पार्ट, उसको उत्तर दिया हुआ है. फिर मैं दूसरा थर्ड थिंग आई टोल्ड इज रेफरेंसेस जरूर याद से दीजिए. कहीं भी आप रेफरेंसेस दे रहे हैं तो याद से दीजिए, याद करके दीजिए. और फिर एंड में जो मैंने बोला है वो है उपसंहार. उपसंहार मीन्स कंक्लूजन, इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं उसको. तो ये आप कुछ वर्ड्स में 4-5 लाइन में आराम से लिख सकते हैं. थैंक यू. ओके, क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी मेरा अंतिम प्रश्न होगा. प्रभु जी आपने ओपन बुक टेस्ट और क्लोज बुक टेस्ट, इस क्लोज बुक टेस्ट बोले तो हम पढ़ के आना है, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखना है, यानी कि हमारा जो आपने बताया उसी हिसाब से मैं समझ से बता रहा हूँ. और जो ओपन बुक टेस्ट है, हम देख के अगर ग्रंथ हमारे सामने होते हुए भी देखते वो लिख सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ. ओके, थैंक यू. तो ओपन बुक क्या किया जाएगा, आपको क्वेश्चन पहले से दे दिया जाएगा यूनिट के बीच में, पहले दूसरे तीसरे दिन कि आपके ये क्वेश्चंस हैं, और काफी टाइम मिलेगा आपको. आराम से आप उसको लिख के ईमेल कर सकते हैं. ओके, देखते हुए, बुक से देखते हुए, नहीं तो अगर पढ़ के आपको याद है तो वो भी लिख सकता है, ऐसा कोई बात नहीं. हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ वहां से कहीं से. बस दूसरे का कॉपी मत करना है, दूसरे से कॉपी नहीं करना है. बस नहीं, दूसरे से कॉपी, अपना बस प्रयास करे, अपना खुद ही ढूंढे और देख के लिखे, नहीं तो समझ, जो देखने के बाद पढ़ने के बाद जो समझ में आया वो लिख के चलेगा. यस.
लेकिन क्लोज्ड में उसमें टाइमिंग होगा और साथ साथ नो एनी ओनली क्वेश्चन पेपर और अपना व्हाइट पेपर, दैट्स इट। यस यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जो ओपन बुक टेस्ट है वो हर यूनिट के बाद होगा ना प्रभु जी? हाँ, हर यूनिट के बाद होगा। 5 यूनिट है तो 5 ऐसे हमें लिखने हैं। 5 यूनिट मतलब 10 एसेस, हर यूनिट के 2-2 होंगे, तो हर यूनिट के 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 10 एसेस। ओके, ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरि बोल। यस, ओम प्रकाश प्रभु, आप म्यूट हो गए हैं। ओम प्रकाश प्रभु आप म्यूट हैं। हाँ बोलिए। ओके प्रभु जी, अभी जो ये क्वेश्चन का आंसर जिस हिसाब से दिया है यहाँ पे, परिचय, व्याख्या और उपसंहार, ऐसा अलग अलग डिवाइड करके जो बताया है, हमको हर प्रश्न का उत्तर इसी हिसाब से देना है या ऐसा जैसा भी हमको अगर कोई आंसर का, कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा उपसंहार सेपरेटली और व्याख्या और परिचय ऐसा करके नहीं आया तो एक साथ में भी दे सकते हैं कैसा? नहीं, सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में देने हैं, सारे आंसर। ओके, इसी जो आपका जो, हाँ हाँ, तो व्याख्या जो है, व्याख्या अलग अलग हो सकती है जी, व्याख्या, क्योंकि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि कैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, और बाकी चीजें भी अलग अलग होंगी, आपका उपसंहार वगैरह, लेकिन मेन चीज है कि फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर्मेट है ये आपका, फॉर्मेट ये रहेगा। प्रभु कृपा करके एक थोड़ा सा टिप्स दे सकते हैं क्या, ये परिचय और व्याख्या को हम कैसे सेग्रीगेट करें इसमें से, मतलब क्वेश्चन से कैसे थोड़ा सा क्लू दे सकते हैं क्या क्या चीज को पकड़ना चाहिए, ऐसा इस उसको व्याख्या को ये चीज है पकड़ सकते हैं। उपसंहार देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। उपसंहार कैसा है जी, उपसंहार का मतलब आपकी समरी है या फिर क्वेश्चन के आंसर की समरी है उपसंहार, तो ये तो बहुत आसानी से हो जाता है। जी 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 जी, वो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये है वो है, तो जो पूछा है वही आपको लिखना है, तो ये तो बहुत आसान हो जाता है। इंट्रोडक्शन जनरली कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, मतलब जो आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें जनरली प्रभुपाद के कुछ अच्छे कोट्स हैं, लेक्चर से, कहीं भगवत गीता किसी बुक से, उनसे अगर प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है, उसको लिखने से क्या होता है, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे इन्होंने रजोगुण तमोगुण के बारे में पूछा हुआ है, तो प्रभु जी ने यहाँ क्या लिखा हुआ है, रजोगुण और तमोगुण के क्या क्या प्रभाव हैं। इसमें कुछ प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, कैसे प्रभावित होते हैं, और तीनों गुणों के प्रभाव के बारे में पूछा हुआ है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, सत्य गुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण के प्रभाव के बारे में लिखा हुआ है। तो उससे क्लियर क्या हो जाता है कि ये हमारा टॉपिक है, इसका प्रभाव मेरी पर्सनल लाइफ में कैसे पड़ रहा है। तो उससे इंट्रोडक्शन आपका लगभग कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और जब आप व्याख्या लिख रहे हैं, जो सेंट्रल बॉडी है, इसको बेसिकली सिस्टमैटिकली आपको लॉजिकली लिखना है। लॉजिकली मतलब आप कैसे सोच रहे हैं कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसको बेसिकली पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, पहले सब टॉपिक लिख दिया है, मेरे अंदर रजोगुण और तमोगुण कैसा है, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम का रिलेशनशिप तात्पर्य में या बुक से कहां से दिया हुआ है, वो उन्होंने रिलेट किया है उसको। जैसे सोने के बारे में उन्होंने बताया कि मैं ज्यादा सोता हूं, तो उन्होंने उसका कोड कहां से निकाला है, प्रभुपाद के तात्पर्य से निकाला है। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है, 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो तुरंत रिलेशनशिप निकाल दिया। तो इस तरह से उन्होंने सब जगह फिर बोला है कि मैं तमोगुण रजोगुण से लिप्त हूं पर पता नहीं चलता है, उसका भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वस्तुतः यथात्म यज्ञान वरन विपर्य अज्ञानकम तमहा,
ये उन्होंने वो लिखा है। फिर अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य वस्तु को यथारूप से नहीं समझ पाता, तो वो भी उन्होंने कोट लिखा हुआ है। तो इस तरह से रिलेट किया है उन्होंने सब जगह। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करेंगे तो क्या होता है, आसान हो जाता है मोटा मोटी। ठीक है ना। दिव्या माता जी ने कुछ हाथ रेस किया हुआ है। दिव्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जब हम लोग आंसर्स लिखेंगे हाँ तो आंसर्स लिखने में जो हमारे तात्पर्य है, जो हम लोग रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो हाँ। वो हमारी वर्ड लिमिट में काउंट होगा या फिर वो वर्ड लिमिट का पार्ट रहेगा? नहीं, वो वर्ड लिमिट में काउंट रहेगा। हम जो तात्पर्य जो हम रेफरेंसेस दे रहे हैं आपको, वो वर्ड लिमिट में काउंट रहेगा? हाँ, वर्ड लिमिट में काउंटेड रहेगा। यस। ओके। और अगर प्रभु जी वर्ड लिमिट मतलब एक्सीड करती है तो हमारे मार्क्स पे इफेक्ट करता है या कैसे? देखिए माता जी, कैसा होता है, थोड़ा बहुत अगर बढ़ जाता है तो कोई का मार्क्स काटता नहीं है। अभी आपको 700-800 वर्ड्स में लिखना है, आपने लिख दिया 2000 वर्ड्स, तो क्या होता है, जो टीचर होता है वो परेशान हो जाता है। वो परेशान होता है तो थोड़ा परेशान करेगा आपको, तो फिर वो क्या करेगा, फिर आपका नंबर काटेगा। इसलिए 700-800 है तो अब ठीक है, थोड़ा आपने 850 कर दिया, ठीक है, चलता है, लेकिन बहुत एक्चुअली ज्यादा प्रभु मत जी लिखिए। जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो वर्ड लिमिट ठीक रहता है, बट हिंदी में एक शब्द जैसे स्कॉन है, बट अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो स्कॉन के लिए हमें 5 शब्द लिखने की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, तो वो वर्ड लिमिट अपने आप एक्सीड हो जाता है हिंदी में। तो उस सिचुएशन में हम लोग अगर हिंदी में आंसर्स दे रहे हैं तो फिर वर्ड लिमिट एक्सीड होने के चांसेस बहुत रहते हैं। या तो फिर वर्ड लिमिट के अनुसार चले या फिर आंसर प्रॉपर दे। तो हमारा मेन फोकस आंसर को कंप्लीट देने पे होना चाहिए कि हम पूरी बात रखें अपनी, या फिर वर्ड लिमिट से डरकर हमको अपना आंसर काट देना चाहिए? मतलब कैसे, क्या हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए? प्रायोरिटी है कि आंसर अच्छे से लिखना है, लेकिन वर्ड लिमिट थोड़ा बुद्धि लगाने पे वर्ड लिमिट अपने आप हो जाती है। जैसे आपने बोला कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब हिंदी में स्कॉन लिख सकते हैं, कई लोग हिंदी में लिखते हैं ना, ई आधा सा क न स्कॉन, तो इसलिए थोड़ा सा वो लगाएंगे तो। और थोड़ा बहुत वही मैंने बताया, जैसे मान लीजिए 800 का 900 भी हो जाता है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तब दिक्कत होती है। ओके प्रभु जी। हाँ, तो लिटिल बिट इज ओके। 800 का 900 भी हो गया तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1500 लिख दिया, 2000 लिख दिया। कई लोग पूरी अपनी राम कहानी लिखने लगते हैं कि हम कैसे तमंगों प्रभावित हैं, हम तो पतित हैं, हम बेकार के आदमी हैं, हम आलस में पड़े रहते हैं, हम कुछ नहीं करने लायक हैं। अरे इतना ज्यादा आपको एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, तो आप एकदम वर्ड टू वर्ड लिखिए, मिनिमम लिखिए। इसको बोलते हैं समराइज। तो अगर आप समरी में लिखेंगे तो हमने देखा है कि वो हो जाता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है ना। ओके, हरे कृष्ण। ओके, व्रज विलासिनी माता जी, नरेंद्र पुर ने भी हाथ उठाया क्या? तो पहले व्रज विलासिनी माता जी बोलिए। अच्छा, आपने नहीं उठाया, बोलिए। व्रज विलासिनी माता जी, आप हाथ उठाया क्या? आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फॉर एग्जाम्पल सिली क्वेश्चन है प्रभु, सॉरी। लाइक A4 साइज पेपर के करीबन 2 पेज, ऐसा हम समझ सकते हैं 700 to 800 वर्ड्स को? नहीं, इसमें तो काफी इन्होंने तो क्या लिखे, इन्होंने 6 पेजेस लिखे हैं। हाँ। He has written 6 pages। A4 साइज के? हाँ, A4 साइज के 6 पेजेस के हिसाब से लिखा है उन्होंने। 6 मतलब 1 to 6 faces, yes, 6 pages। ओके ओके। हाँ, तो हो जाना चाहिए। और आराम से लिखिए, ऐसा नहीं कंजूसी मत करिए, थोड़ा 2-3 रुपए ज्यादा लग जाएगा, तो आराम से विस्तार में लिखिए, एकदम छोटा छोटा मत लिखिए। अरे वो जूही यादव की क्वेश्चन है नहीं? ओके, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो फिर हम लोग इसको विराम देंगे यहाँ पे। आनंद सेस प्रो वांट टू स्पीक समथिंग? आनंद सेस प्रो। हाँ, ये सॉरी। ओके, बोलिए। हाँ, हरे बोलिए। यस ब्रो। Send one message on your WhatsApp. Okay, just a minute.
तो ये लास्ट टॉपिक के साथ में फिर हम लोग फिर एंड करेंगे क्लास। तो भक्ति शास्त्री का जो भी आपका कोर्स हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है ताकि भक्त लोग इंस्पायर हों प्रभुपाद की बुक्स और गहराई से पढ़ने के लिए। तो कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स कभी कभी लोगों को बोरिंग लगने लगती है क्योंकि बुद्धि लगानी पड़ती है। तो कॉमिक्स बुक्स जैसी तो है नहीं कि आपने कॉमिक्स पढ़ दिया या फिर कुछ एंटरटेनिंग बुक पढ़ ली। तो ये जो बुक्स हैं ये बुक्स आपकी एजुकेशनल बुक हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली है। तो इसलिए थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो कई बार भक्त लोग क्या करते हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 15-20 साल लोगों को भक्ति करते हुए हो जाते हैं और प्रभुपाद की सारी बुक्स नहीं पढ़ी हुई होती उन्होंने। तो प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके बुक्स लिखी हुई हैं। तो डेली प्रभुपाद जी 3 घंटे रात को अपने नींद के देते थे। तो कम सोते थे किस लिए, ताकि हम सबको प्रभुपाद की बुक्स मिल सके। तो अगर प्रभुपाद के आप सारे कंट्रीब्यूशन में देखेंगे तो एक कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी डेली करते थे और वो भी अपनी नींद का त्याग करके, वो है उनके भक्ति वेदांत परपोर्ट्स। तो कहीं भी प्रभुपाद जी बीमार हैं, कुछ भी हैं, कैसी भी स्थिति में हैं, प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने परपोर्ट्स लिखना बंद नहीं किया है। बल्कि आप देखेंगे आखिरी समय तक जब वो अपना देह त्यागने वाले थे, गोलोक धाम की ओर जाने वाले थे, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप कितने इंस्पायर होंगे देख के। उस समय भी प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट्स ट्रांसलेट कर रहे थे, डिक्टाफोन में बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे थे इसके ऊपर? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमको अपने चरित्र का निर्माण करना है तो हमको ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वरना क्या होता है, कन्विक्शन नहीं आता है। तो हम जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वो अपनी बुद्धि के आधार पर लेते हैं। और बुद्धि जनरली कैसी होती है, बुद्धि हमारी काम क्रोध से भरी हुई है। इसलिए हम लोग प्लान करते रहते हैं कैसे हम इंद्रिय तर्पण करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। तो बुद्धि शुद्ध कैसी होती है? बुद्धि शुद्ध होती है जब हम प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने से एक तो बुद्धि शुद्ध होती है, जिससे हमको समझ में आता है हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है, वैल्यू सिस्टम हमारा चेंज होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि गुजराती क्या करता है, वो पैसे को वैल्यू देता है, एक साइंटिस्ट रिसर्च को वैल्यू देता है। उसी तरह से अगर हमको आध्यात्मिक वैल्यू सिस्टम लाना है अपने जीवन में, कि आध्यात्मिक प्रगति को अगर हम वैल्यू करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ये दूसरा चीज है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि काश हम प्रभुपाद के समय में होते तो कितना अच्छा होता। तो उस शुद्ध भक्त से अगर आपको संग करना है, प्रभुपाद जी के साथ संग करना है, प्रभुपाद जी के साथ में उनके मनोभाव को समझना है, तो प्रभुपाद जी ने बोलना है कि इफ यू वांट टू एसोसिएट विद मी, रीड माय बुक्स। तो अगर प्रभुपाद का एसोसिएशन चाहिए तो हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो यदि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारा भी मनोभाव वैसा ही हो जाएगा जैसा प्रभुपाद जी का मनोभाव था। तो आपने आईडीसी कोर्स में सुना होगा कि शुद्ध भक्तों का संग या गुरु का संग हम 2 माध्यम से कर सकते हैं, वपु और वाणी। तो प्रभुपाद जी का वपु तो अभी हमको प्राप्त नहीं है, किंतु वाणी हमारे पास है। और वाणी भी हम अलग अलग माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है वो है प्रभुपाद जी की बुक्स। तो अगर कोई भी इस्कॉन के अंदर निर्णय लिया जाता है या हमको अपने जीवन के अंदर निर्णय लेना है, तो उसमें प्रभुपाद जी की भी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, प्रस्तुत हैं। तो उसमें सबकी अलग अलग वैल्यू दी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है वो प्रभुपाद जी की बुक्स, उनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सेकंड है उनके लेक्चर्स, तीसरे हैं उनके कन्वर्सेशंस, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हुई हैं, कन्वर्सेशन दी किए हुए हैं डिवोटीज के साथ में। तो कई बार वो क्या होता है, वो
टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होता है, देश काल पात्र के अनुसार होता है, उस भक्त के जीवन में क्या समस्या चल रही है। और चौथा है लेटर्स, जो उनके पत्र हैं। तो इन चारों चीजों में जो सबसे मुख्य और जो सबसे प्रमाणिक है वो है प्रभुपाद जी की पुस्तकें। प्रभुपाद जी की पुस्तकें गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। और श्रवणम कीर्तनम, तो जब हम श्रवण करेंगे तभी हम कीर्तन कर सकते हैं। अगर प्रभुपाद जी की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रचार क्या करेंगे। कई बार भक्त लोग प्रचार के लिए बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। तो श्रवण कीर्तनम, और जब श्रवण कीर्तन करेंगे तभी कृष्ण का स्मरण आएगा। तो इसलिए भी प्रभुपाद जी की बुक्स गहराई से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, ये इसके लिए डिजाइन किया गया है कि आप प्रभुपाद जी की बुक्स को और गहराई से पढ़ें। तो सिर्फ लेक्चर्स नहीं सुनना है, ये हमारे पास में एक मौका है प्रभुपाद की बुक्स को और गहराई से पढ़ने के लिए। तो जनरली क्या होता है, जब कोई कोर्स नहीं होता है, तो जैसे हमने बताया एग्जाम नहीं है, कोर्स नहीं है, तो उतनी प्रेरणा नहीं आती है कि चीज को ठीक से पढ़ना है। लेकिन जब एग्जाम आ जाते हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की बुक्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यदि आप पहले से पढ़ के आते हैं एग्जाम के लिए या क्लास के लिए, तो आप चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये मौका है आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रभुपाद की बुक्स को और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए। तो जैसे बाहर माया एडवर्टाइज करती है ना, तो हम क्या होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो मान लिया आप कार में जा रहे हैं और वहां पे लगा हुआ है बोर्ड ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल। तो आप दुकान में जाते हैं तो क्या पूछते हैं, ओनली विमल, तो विमल के कपड़े पहने। तो एडवर्टाइजमेंट से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत का अगर एडवर्टाइजमेंट लेना है, सुनना है, तो वो कहाँ पे है, वो प्रभुपाद जी की बुक्स में है। प्रभुपाद जी बार बार बताते रहते हैं कि भगवत धाम हमको जाना है, ये जगह जो है वो अनित्य है, ये जो जगह है ये दुखों का सागर है। तो उसको सुन सुन के क्या होता है, फिर हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमको भक्ति अच्छे से करना है, ताकि हम लोग आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो। तो इन कारणों से हमको क्या करना चाहिए, प्रभुपाद बुक्स को बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए अगर हमको अच्छे से भक्ति में प्रगति करनी है तो। ठीक है, तो अभी हम लोग अपनी क्लास को विराम देंगे। यूनिट 1 हमारे महाराज प्रभु हैं, वो यूनिट 1 देंगे।